नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से हम चल रहे थे संत और संप्रदाय का जो दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को भलीभांति समझ में आ रहा होगा और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, आपको किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो वो हम कोशिश करेंगे। देखिए, रामानंद के 6 शिष्य थे और 6 शिष्य की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनमें से एक है संत पीपा जी। और संत पीपा जी की जब मैं बात करूंगा बेटा, देखो, एक है संत पीपा जी। ये संत पीपा जी की मैं अगर बात करूं तो संत पीपा जी का जो जन्म है वो जन्म मेरे दोस्तों कहाँ होता है? गागरोन दुर्ग में होता है। गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग है कहाँ पर मेरे मुन्नाओं? ये गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग है मेरे दोस्तों कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। और यदि हम बात करें गागरोन दुर्ग झालावाड़ की, तो इनका जो मूल नाम है वो मेरे दोस्तों, मूल नाम कौन सा है? प्रताप सिंह खिंची। मूल नाम प्रताप सिंह खिंची, मूल नाम प्रताप सिंह खिंची, ठीक है ना। प्रताप सिंह खिंची इनका मूल नाम है, जो कि गागरोन दुर्ग में शासक थे, गागरोन दुर्ग के शासक थे। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये कहाँ के शासक थे? गागरोन के। और गागरोन के शासक होने के साथ साथ ये खिंची राजपूत थे। कैसे थे? खिंची राजपूत। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संत पीपा जी जो कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जन्मे। और दूसरी बात ध्यान रखना है इनका मूल नाम, अगर मूल नाम की मैं बात करूंगा तो मूल नाम का ध्यान रखना है प्रताप सिंह खिंची, जो कि गागरोन दुर्ग है। उस गागरोन दुर्ग में खिंची राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी खिंची राजपूत है। माता का नाम था लक्ष्मीवती, ठीक है ना, लक्ष्मीवती। जबकि इनके पिता का नाम मिलता है कडावाराम खिंची। देखिए ध्यान रखिएगा, माता का नाम जो है, माता का नाम, ये माता का नाम मेरे दोस्तों लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। दूसरा पिता का नाम, पिता का नाम, और पिता का नाम है कडावाराम खिंची, कडावाराम खिंची। दूसरा मेरे दोस्तों गागरोन दुर्ग की जब मैं बात करूंगा तो इस गागरोन दुर्ग में एक तो संत थे रामदास और एक थे संत रैदास, यानी कि संत रैदास और रामानंद, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्तों आए कहाँ पर थे? ये आए थे गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग में जब ये आए तो इनके उपदेशों से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस शासक को बिल्कुल त्याग दिया। इन्होंने कहा अब हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ये शासन करना ही नहीं है, मुझे तो बस संत बनना है और संत बनकर बस भगवान की भक्ति करनी है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये है गागरोन, और इस गागरोन दुर्ग में एक तो रविदास जिसे कहते हैं हम रैदास, और एक थे रामानंद। ये दोनों जो संत हैं, ये संत आए, इन्होंने बुलाया इनको। और दोनों संत जब आए तो दोनों संतों की आवाभगत हुई, उपदेश सुने गए। और कहते हैं कि इनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए, इनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि प्रभावित होकर जो प्रताप सिंह खिंची है, वो प्रताप सिंह खिंची पीपा जी में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में घोल दिया, और आध्यात्मिक जीवन में घोलने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ जो है, आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने अपने आप को घोल दिया और सब कुछ जो है वो लोगों की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया मेरे दोस्तों। तो देखिएगा मुख्य रूप से कि संत पीपा जी का जो जन्म है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मूल नाम प्रताप सिंह खिंची, यानी गागरोन के शासक थे ये, ठीक है ना, गागरोन के शासक। राजपूत वंश के थे, राजपूत थे, खिंची राजपूत। दूसरा माता का जो नाम था वो था लक्ष्मीवती। पिता का नाम मिलता है कडावाराम खिंची, ठीक है ना, पिता का नाम कडावाराम खिंची। अच्छा, गागरोन में रविदास और रामानंद दोनों क्या है मेरे दोस्तों? इसमें आते हैं। तो जल्दी से मेरे दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेरे दोस्तों देखिएगा कि ये जब उपदेश संत बने, और संत बनने के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो दर्जी जो समुदाय है, उस समुदाय
दर्जी समुदाय है, उस दर्जी समुदाय के लोगों के लिए कपड़े सिलने लगे, यानी दर्जी समुदाय के आराध्य देव। देखिए, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, क्योंकि ये गरीब लोगों के कपड़े सिलते थे, गरीब लोगों के क्या सिलते थे मेरे दोस्तों? कपड़े सिलते थे, ठीक है ना, गरीब लोगों के कपड़े से। अच्छा, संत पीपाजी का जो मुख्य मंदिर है ये समदड़ी, और समदड़ी है कहाँ पर? बाड़मेर में। इनका जो मुख्य मंदिर है, देखिएगा दोस्तों, इनका ये जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है कहाँ पर मेरे दोस्तों? ये है समदड़ी, और समदड़ी है कहाँ पर? बाड़मेर। देखो, मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। संत पीपाजी का मुख्य मंदिर है, ध्यान रखिएगा, संत पीपाजी का मंदिर। और समदड़ी बाड़मेर में होने के साथ साथ ही मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इनकी जो गुफा है, इनकी गुफा है टोंक में टोडा रायसिंह टोंक में पड़ता है। और वहां पर मेरे दोस्तों इनकी क्या है? गुफा है। देखिएगा, इनकी जो गुफा है वो गुफा कहाँ पर है? पास में इधर ही ये इनकी गुफा है। और ये है मेरे दोस्तों टोंक, और टोंक में किस जगह पे? टोडा रायसिंह। मेरे दोस्तों यहीं पर तो इन्होंने तपस्या की, पहली बात, इन्होंने जो तपस्या की थी वो तपस्या इसी स्थान पर की। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, और इनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी, ठीक है, मृत्यु यहीं हुई थी। अच्छा, मृत्यु का जब पता चलता है कि इनकी मृत्यु यहां हो गई, तो मेरे दोस्तों मृत्यु के बाद इनके जो भाई थे अंचल दास खिंची, उनको पता चला, और अंचल दास खिंची क्या किया? इनका सब यहां से लिया और सबको कहां पर ले गए मेरे दोस्तों? ये सीधा ले गए गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी का निर्माण करवा दिया मेरे दोस्तों। संत पीपाजी की समाधि है यहां पर गागरोन दुर्ग में, संत पीपाजी की समाधि। और ये जो संत पीपाजी की समाधि है मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये गागरोन दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग में संत पीपाजी की छतरी है। और संत पीपाजी की छतरी जो है, तो कहते हैं कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम कौन थे? संत थे, निर्गुण भक्ति परंपरा की। यहां पर लिख सकते हैं, मैं देखो लिख सकता हूं, निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत, अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन है? पीपाजी है मेरे दोस्तों। यानी निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन से हैं? ये देखिएगा, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ली। देखिए, सबसे पहले ये क्या करने लगे कि संत जैसे ही बने, गरीब लोगों के लिए कपड़े सिलने लगे, और गरीब लोगों के लिए कपड़े जब सिलने लगे तो ये दर्जी समुदाय के क्या हो गए थे मेरे दोस्तों? आराध्य थे। इनका मुख्य मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर। और समदड़ी बाड़मेर में जहाँ इनका मुख्य मंदिर है उसके थोड़ी पास में ही यहाँ टोंक में टोडा रायसिंह में इनकी गुफा है, और इस गुफा में इनको तपस्या यानी तप किया था इन्होंने, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा ध्यान रखना कि राजस्थान में अलग निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले एकमात्र ऐसे शासक है जो कि ऐसे संत हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा की क्या जगाई? अलग जगाई। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा,
देखिए जोग चिंतामणि, जोग चिंतामणि, ये संत पीपाजी की पुस्तक है, संत पीपाजी का ग्रंथ। और इसमें संत पीपाजी से संबंधित उपदेश, और किस भाषा में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी भाषा में, ठीक है ना, हिंदी भाषा में इनके उपदेश मिलते हैं। अच्छा, जोग चिंतामणि इनका क्या है, मुख्य ग्रंथ है। और जोग चिंतामणि की जब मैं बात करूंगा तो जोग चिंतामणि में संत पीपाजी का ग्रंथ माना जाता है। और संत पीपाजी के ग्रंथ के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संत पीपाजी से संबंधित उपदेश इसमें मिलते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है इनकी भाषा जो है वो भाषा कैसी है, हिंदी है मेरे भाइयों। और हिंदी भाषा होने के साथ साथ ही इसमें उपदेशों का संकलन मिलता है, किसके, संत पीपाजी के उपदेशों का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला पढ़ते हैं। देखिएगा, चलो अब देखो अपन बात करते हैं कि संत पीपाजी, देखो रामानंद के 6 शिष्यों को ही पढ़ रहे हैं बेटा, अभी बनाया 6 शिष्यों को ही पढ़ रहे हैं। 6 शिष्यों से अभी से अलग बिल्कुल नहीं पढ़ा। एक थे रैदास, एक थे मेरे दोस्तों रैदास, या इन्हें कहते हैं रविदास, रविदास, ठीक है ना। एक है रैदास और इन्हें कहते हैं क्या, रविदास। मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि ये चमार या चर्मकार जाति के थे, ठीक है ना, चमार या चर्मकार जाति के थे। पहली बात तो चमार या चर्मकार जाति के थे। इनका जो जन्म है वो जन्म काशी में हुआ था, काशी में, ठीक है ना, काशी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो संत है इनके बारे में एक कहावत है, और वो कहावत कैसी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि मीराबाई जो है वो मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थी उस वक्त। देखो ये रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जब मैं बात करूंगा तो मीराबाई के बुलाने पर, मीराबाई के बुलाने पर चित्तौड़ आए, ठीक है ना, मीराबाई के बुलाने पर ये चित्तौड़ आए थे। और चित्तौड़ आने के बाद मीराबाई को इन्होंने आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया था, और इनके आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु, यानी मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, ठीक है ना, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ ही इनके जो बचपन के गुरु हैं वो बचपन के गुरु पंडित गजोधर थे। और पंडित गजोधर जो है वो पंडित गजोधर ने मेरे दोस्तों इनको बचपन में शिक्षाएं दी थी, नृत्य की, संगीत की, अन्य जो शिक्षाएं हैं वो सारी इन्होंने दी। और कहते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु थे उनके रविदास जी, इन्होंने एक इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, रामदासी, रायदर, जिसे रायदासी कहते हैं, रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और रायदासी संप्रदाय की जो स्थापना की मेरे दोस्तों, उस रायदासी संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जानकारी सर्वाधिक मिलती है। और इनके जो भजन है वो भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ध्यान रखिएगा, भजन, भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है मेरे दोस्तों, संकलित है इनके भजन। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन जो है वो संकलित मिलते हैं।
और इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? संत रैदास री पर्ची इनका प्रमुख ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ संत रैदासरी पर्ची। संत रैदासरी पर्ची इनको प्रमुख ग्रंथ है और उस संत रैदासरी पर्ची में इनके उपदेश मिलते हैं मेरे दोस्तों। क्या मिलते हैं? उपदेश। इनके उपदेश जो है संत रैदासरी पर्ची में मिलते हैं। और संत रैदास जी पर्ची की अगर मैं बात करूं तो उपदेशों के साथ साथ भगवान कृष्ण से संबंधित सभी बातें मिलती हैं। दूसरा, छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। देखो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चित्तौड़गढ़ में, यानी इनकी छतरी स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनकी क्या है? छतरी स्थित है। देखिएगा एक बार फिर से अगेन, रैदास रविदास रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। चमार जाति है यार, चरमकार जाति। अच्छा, ये कहानी क्यों आती है? देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में गंगा। देखो ये क्या करते थे? चमड़े का कार्य करते थे। और चमड़े का जब कार्य करते थे तो रोज अपने बर्तन को मांज कर और ये जल लेने जाते थे गंगा जी में, काशी में। और जब जल लेने जाते थे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस मजे हुए बर्तन से ये हाथ जोड़ते थे पहले गंगा जी को, हे गंगा माता मुझे माफ करना, मैं आपके पानी से चमड़ा धोता हूँ। और ये वहाँ से पानी लेते थे और पानी लेकर और बाद में अपनी खटोटी जो होती थी उस खटोटी में डालकर और उसमें से चमड़े को धोया करते थे। लेकिन संयोग देखो, इस भक्त का मन इतना साफ था कि इन्हें गंगा माता के क्या हो जाते हैं? दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा। दूसरा ध्यान रखना कि इनका जन्म काशी में हुआ। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो मीराबाई के कहने पर ये कहां पर आए थे मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसलिए बुलाया था क्योंकि आपको पता उस वक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शासक था वो विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य मीराबाई पर सर्वाधिक क्या कर रहा था? अत्याचार। और इन अत्याचारों से परेशान होकर मीराबाई ने इनको एक पत्र लिखा और पत्र के जरिए किनको बुलाया था मेरे दोस्तों? मेरे भाइयों, रैदास को। दूसरा ध्यान रखना, इनके आध्यात्मिक गुरु भी कहलाए, यानी आध्यात्मिक रूप से मीराबाई को मजबूत करने वाले जो थे वो कौन थे? वो मेरे दोस्तों रैदास जी थे। छतरी जो स्थित है, इनकी मृत्यु यहां पर हुई और इनकी छतरी मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है? ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि इनके जो भजन है वो भजन मेरे दोस्तों संकलित कहां पर है? देखिए भजन जो संकलित है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में निम्न में से किसके भजन संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जिसके भजन संकलित हैं वो कौन है मेरे दोस्तों? वो है रैदास जी। ग्रंथ कौन कौन सा है इनका? ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ मेरे दोस्तों है इनका संत रैदासरी पर्ची। और संत रैदासरी पर्ची में इनके उपदेशों का संकलन मिलता है जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगला देखिए, अब है एक शिष्य जिनका नाम है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी, देखो संत धन्ना जी जो है वो जाति से जाट थे और राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत भी माने जाते हैं। अलग जगाने वाले की बात करें तो वो पीपा जी थे। देखो राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की जो अलग जगाई थी वो पीपा जी थे, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत जो बने थे वो धन्ना जी थे। और धन्ना जी जो है मेरे दोस्तों वो जाट जाति के थे। और ऐसा कहा जाता है कि धन्ना जी ने मेरे दोस्तों धन्ना जी ने क्या किया था? धन्ना जी ने भगवान कृष्ण को अपने हाथों से भोग लगाया। भगवान कृष्ण के साथ इन्होंने क्या किया? भोजन किया। देखिएगा, धन्ना जी जाति जाट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत, राजस्थान में
निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि इनका जन्म जो है वो जन्म कहां पर हुआ था, धुवन गांव, और धुवन गांव है कहां पर, टोंक में। ध्यान रखना इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों धुवन गांव, और धुवन गांव है कहां पर मेरे दोस्तों, ये है टोंक में। ठीक है ना, जन्म हुआ था धुवन गांव, और धुवन गांव है कहां पर, टोंक पे है मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों आपको एक कहानी सुनाता हूं कि हठ प्रवृत्ति से भगवान कृष्ण के साथ इन्होंने भोजन किया था। कैसे, देखिएगा कि इन्होंने क्या, इनकी माता ने कहा कि बेटा भगवान कृष्ण को भोग लगा कर आना है, तो ये भोग लगाने गए और उसमें एक बाजरे का जो मलीदा होता है उसको और दाल लेकर गए थे और भोग चढ़ाने के लिए गए थे। बच्चा था, छोटे थे बचपन में, तो वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि हे प्रभु भोग लगाइए। अब ये भोग जब लगाने गए थे वहां पर इन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण को बार बार में देखते ही हर 15 मिनट के बाद देखते कि भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब तक आप भगवान आप जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये हठी व्यक्ति या हठी बच्चा जो है बैठा रहा, इंतजार में बैठा रहा कि कब भगवान आए और कब भगवान भोजन करे। भगवान का वेट करता रहा। एक दिन हो गया, शाम बीत गई, शाम तक हो गया। शाम हुई तो इसके माता पिताओं ने देखा कि बच्चा कहाँ चला गया। बच्चा तो कहाँ बैठा था, मंदिर में बैठा था। उन्होंने जाकर देखा भगवान ने भोजन नहीं किया। लगभग दूसरे दिन भगवान ने इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर और उनको दर्शन दिए और भगवान ने इनके साथ भोजन किया मेरे दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं कि हठ प्रवृत्ति से भगवान कृष्ण के साथ भोजन किया। ठीक है ना, भगवान कृष्ण के साथ क्या किया मेरे दोस्तों, भोजन किया। दूसरा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनके भजन जो हैं, ये भजन भी किसमें संकलित हैं मेरे दोस्तों, इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है ना, इनके जो भजन है वो भजन भी मेरे दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे मुन्नाओं। चलिए अब देखिए दोस्तों, इनका ही एक अगला जो है शिष्य, वो शिष्य आएगा कौन सा, सदना जी। इनके ही एक अगले शिष्य हैं और अगले शिष्य कौन से हैं, सदना जी। और सदना जी की बात करें तो ये कसाई जाति के थे। सेना जी जो कि नाई जाति के थे। ध्यान रखना इनके बारे में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कसाई जाति के थे जो उपदेशों से प्रभावित होकर संत बने। ठीक है, इसके बाद आता है सेना जी। और सेना जी की जब मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये नाई जाति के थे। नाई जाति के जो संत थे वो सेना जी थे। और नाई जाति के लोग इनकी स्मृति में सेन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। नाई जाति के लोग इस संत की स्मृति में सेन लगाते हैं।
इस संत की स्मृति में सेन लगाते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कबीर जी, और कबीर जी की जब मैं बात करूंगा तो ये कबीर जी जो है ये हिंदू एवं मुसलमान दोनों वर्गों या धर्मों के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि राजस्थान का जो कबीर है वो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का कबीर मेरे दोस्तों किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। तो सीधा सीधा आपसे पूछेगा, दादू दयाल जी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दादू दयाल जी के बारे में एक ही बात जो पूछने वाली है वो ये है कि राजस्थान का जो कबीर है वो कबीर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दादू दयाल को, क्योंकि कबीर के पुत्र के शिष्य रहे थे कौन? दादू दयाल जी। तो जल्दी से मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आएगा निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मेरे दोस्तों वो कौन है? वो है निम्बार्काचार्य। इसे नारद संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है ना, और हंस संप्रदाय क्यों कहा जाता है, नारद संप्रदाय क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। सनक संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तो देखिएगा, इसके जो नाम मिलते हैं, एक तो नारद संप्रदाय, दूसरा हंस संप्रदाय, तीसरा सनक संप्रदाय। ठीक है ना, और मेरे दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय भी इसे ही कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? राधा वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। देखो, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो है मेरे दोस्तों निम्बार्काचार्य। कौन हो गए वो? निम्बार्काचार्य। देखो, प्रवर्तक, और प्रवर्तक मेरे दोस्तों कौन है? निम्बार्काचार्य। ठीक है ना, निम्बार्काचार्य इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि पूजा की अगर मैं बात करूं तो राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। यहां पर ध्यान रखना, पूजा देखिए कैसे की जाती है? राधा एवं कृष्ण की, राधा एवं कृष्ण की युगल रूप से पूजा की जाती है। ठीक है ना, युगल रूप में पूजा की जाती है, यानी कि राधा कृष्ण का मंदिर। यानी इसमें जब बात करेंगे हम निम्बार्काचार्य में या निम्बार्क संप्रदाय में, हमेशा जब भी भगवान कृष्ण के मंदिर की बात आएगी तो राधा गोविंद नहीं होगा वो मेरे दोस्तों, वो होगा राधा कृष्ण का मंदिर। और हमको पता है कि राधा का नाम सबसे पहले आता है, और वो आने ही भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नारी शक्ति जो है वो प्राचीन समय से ही बहुत शक्तिशाली रही है। तो ध्यान रखिएगा, मंदिर जो होता है वो मंदिर होता है राधा कृष्ण का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, राधा कृष्ण के मंदिर के साथ साथ जो मेला भरता है वो राधा अष्टमी को भरता है ना, मेला। ये मेला मेरे दोस्तों कब भरता है?
राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी की जब मैं बात करूंगा तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। और दोस्तों ध्यान रखना कि इससे संबंधित जो साधु है उन साधुओं को क्या कहा जाता है, नीमावत साध, यानी मारवाड़ में इससे संबंधित साधुओं को क्या कहा जाता है, नीमावत साध कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ में इस संप्रदाय से संबंधित साधुओं को नीमावत साध कहा जाता है, नीमावत साध कहा जाता है। यानी मारवाड़ में इस संप्रदाय से संबंधित साधुओं को क्या कहा जाता है, नीमावत साध कहा जाता है। देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के अलग अलग नाम, नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। दूसरा ध्यान रखना, प्रवर्तक जो है वो प्रवर्तक मेरे दोस्तों कौन है, यहाँ पर जो प्रवर्तक है वो है निम्बार्क आचार्य। इधर बात करें पूजा, तो पूजा राधा एवं कृष्ण की युगल रूप में की जाती है। तीसरी अगर बात करेंगे तो मंदिर जो है वो राधा कृष्ण का मंदिर कहा जाता है। मेला राधा अष्टमी को लगता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी आती है, भाद्रपद शुक्ल, जबकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण भगवान की अष्टमी आती है। मारवाड़ में संप्रदाय से संबंधित जो साधु होते हैं उनको नीमावत साध कहा जाता है, नीमावत साध कहा जाता है, नीमावत साध कहा जाता है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है मेरे दोस्तों वो है कहां पर, देखिए ये निम्बार्क संप्रदाय है और राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण के नाम से राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है। अब एक एक करके मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ, पहली बात तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ। दूसरी, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है ये, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। कहां पर मेरे दोस्तों, सलेमाबाद अजमेर, ठीक है ना, है कहां पर मेरे दोस्तों, सलेमाबाद अजमेर। अच्छा, प्रवर्तक कौन थे, परशुराम। प्रवर्तक कौन है मेरे दोस्तों, परशुराम है। और मेला यहां पर प्रतिवर्ष जो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। यहां पर प्रतिवर्ष मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक बार दोबारा से समझिएगा। देखिए कि यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय जो है, इस निम्बार्क संप्रदाय की जब मैं बात करूंगा तो इसकी जो मुख्य पीठ है, यानी निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो मुख्य पीठ है कहाँ पर मेरे दोस्तों, ये है सलेमाबाद। और सलेमाबाद पड़ता कहाँ पर है, अजमेर। अच्छा, सलेमाबाद अजमेर की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक नदी भी बहती है, कौन सी, रूपनगढ़ नदी। और इस रूपनगढ़ नदी के किनारे है ये मुख्य पीठ। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं परशुराम। और ध्यान रखना, ये राधा कृष्ण का मंदिर माना जाता है। प्रतिवर्ष जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है मेरे दोस्तों। प्रतिवर्ष मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी भली भांति तरीके से। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।